नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो एचएएल ने कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद अब एक और क्रिटिकल कंपोनेंट कैट्स हंटर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल डेवलप करने का प्लान बनाया है। ये मिसाइल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूज होने वाले स्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल से इंस्पायर्ड है, जो यूक्रेनियन फाइटर जेट्स ने राफेल फ्लीट के थ्रू यूज किया था। लेकिन स्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल सिर्फ राफेल जेट्स के साथ कंपैटिबल है, जिससे इंडियन एयरफोर्स में इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन लिमिटेड है। कैट्स हंटर इस लिमिटेशन को ओवरकम करेगा और इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल फाइटर जेट्स के साथ कंपैटिबल होगा। कैट्स हंटर इंडिजिनस एचएएल डेवलप्ड PTAE-7 इंजन से पावर्ड होगा, जो इसकी रेंज और परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। इसकी प्रोजेक्टेड रेंज 300 किलोमीटर है और ये सब सोनिक स्पीड्स पर ऑपरेट करेगा। ये मिसाइल स्टील्दी डिजाइन और सी स्कीमिंग फ्लाइट पैटर्न्स का यूज करेगा, जिससे एनिमी रडार सिस्टम्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सी स्कीमिंग के थ्रू ये मिसाइल वाटर के बहुत लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करेगा, जिससे रडार डिटेक्शन से बचा जा सके। कैट्स हंटर का प्रोटोटाइप 2026 में अनवील किया जाएगा, जिसके बाद एक्सटेंसिव फ्लाइट ट्रायल्स होंगे। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एडीए ने अनाउंस किया है कि अपकमिंग रिमोटली पायलटेड स्टील्थ एयरक्राफ्ट UCAV एडवांस्ड AMCA प्रोग्राम के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से इक्विप्ड होगा। ये इंटीग्रेशन मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट लीप है और शायद दुनिया का पहला स्टील्थ UCAV होगा जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से इक्विप्ड होगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम एक सोफिस्टिकेटेड सेंसर सिस्टम है जो इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज करके हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम टारगेटिंग, नेविगेशन और ट्रैकिंग को ऑल वेदर कंडीशंस में इनहांस करता है। रिमोटली पायलटेड स्टील्दी एयरक्राफ्ट UCAV में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इंटीग्रेट करने से ये प्लेटफॉर्म प्रिसीजन स्ट्राइक्स और सर्विलांस मिशंस को हाईली एक्यूरेट तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के थ्रू रिमोटली पायलटेड स्टील्दी एयरक्राफ्ट UCAV एक्सटेंडेड रेंज पर टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर सकता है और ये इवन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी इफेक्टिव होगा। ये UCAV स्टील्दी ऑपरेशन में एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा और रियल टाइम इंटेलिजेंस डिलीवर करेगा। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडियन डिफेंस सेक्टर ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें Su-30 MKI फाइटर जेट पर रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम की कैप्टिव ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट की गई है। अब डेटा एनालाइज किया जा रहा है और इन फ्लाइट टेस्टिंग इसी साल के एंड तक शुरू हो जाएंगी। रुद्रम 3 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो हाई वैल्यू एनिमी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। रुद्रम 3 का वेट 1.6 टन है और ये 11 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से लॉन्च होने पर 600 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकता है। ये रुद्रम 1 जो 150 किलोमीटर रेंज का है और रुद्रम 2 जो 300 किलोमीटर की रेंज का है, उन सबसे काफी एडवांस्ड है। ये मिसाइल फार फील्ड रडार सिस्टम्स, फोर्टिफाइड बंकर्स और एयरफील्ड्स जैसे टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। रुद्रम 3 DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और इसका Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेशन इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रीच और प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करेगा। अगली खबर की बात करें तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, जो भारत फोर्ज लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसने रिसेंटली अबू धाबी में IDEX के दौरान RC0912 रोलिंग चेजेस को इंट्रोड्यूस किया है। ये इनोवेटिव मिलिट्री ग्रेड रोलिंग चेजेस मिशन क्रिटिकल व्हीकल्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और इसमें हाई कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटीज हैं जो डिफरेंट डिफेंस एप्लीकेशंस के स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकती है। RC0912 रोलिंग चेजेस के कुछ खास फीचर्स की बात करें तो इस चेजेस को डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स और स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से टेलर किया जा सकता है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस और हैवी पेलोड्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें एडवांस इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है जो राइड स्टेबिलिटी और मैनेवरेबिलिटी को डाइवर्स टेरेन्स पर इनहेंस करता है। ये चेसिस मल्टीपल रोल्स में यूज हो सकता है, जैसे रिकॉनेसेंस और सर्विलांस व्हीकल्स, एम्बुलेंस, माउंटेड गन सिस्टम्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल्स, आर्मर्ड ट्रूप कैरियर्स, मोर्टार डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स और फ्यूल टैंकर्स। IDEX अबू धाबी 2025 में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने एक और सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट मार्क 45 MGS भी अनवील किया। ये सिस्टम हाई मोबिलिटी व्हीकल प्लेटफॉर्म पर आर्टिलरी मोबिलिटी को एनहांस करता है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी एयर डिफेंस ने ड्रोन्स और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के ग्रोइंग थ्रेट्स को देखते हुए अपने कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने का रोडमैप तैयार किया है। इसमें पुराने प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करना, एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस गन्स के लिए न्यू फ्रेगमेंटेशन एम्यूनिशन इंडक्ट करना और एडवांस रडार्स डिप्लॉय करना शामिल है। आर्मी
क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करने की प्लानिंग कर रही है, जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन आर्मी एयर डिफेंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान दी सुना ने कहा कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना जरूरी है और इंडस्ट्री को डिलीवरी टाइमलाइंस को रिड्यूस करना होगा। आर्मी L-70 और ZU-23 mm गन्स को इंडिजिनस सक्सेसर प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रही है। L-70 गन्स जो 1960s में इंडक्ट किए गए थे, जिनको अब मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के ट्रायल्स सक्सेसफुल हो चुके हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही प्लेस किया जाएगा। इंडियन आर्मी एयर डिफेंस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम्स को भी इंडक्ट कर रही है, जो ड्रोन्स और लो एल्टीट्यूड टारगेट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।